टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपका टोटल पोस्ट रहने वाला है 274 टोटल पोस्ट रहेगा। इसमें आपका विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसको बारे में हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहला नंबर पर हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 2 जनवरी 2024 से जारी हो गया है। आपका लास्ट डेट रहेगा 22 जनवरी 2024 तक 22 लास्ट डेट रहेगा। पेमेंट फ़ी पेमेंट आप 2 जनवरी से 22 जनवरी तक कर सकते हैं। इसके बीच में ही आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फेज इसमें दो गो एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स और मेंस। पहला फेज का एग्ज़ाम आपका कब होगा उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अभी डेट नहीं दिया गया है कब होगा सो। अब हम लोग देख लेते हैं किसमें कितना पोस्ट है। जनरलिस्ट में आपका 132 पोस्ट है और डॉक्टर एमबीबीएस के लिए 28 पोस्ट है। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 20 पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए 20। लीगल के लिए आपका 20 पोस्ट है। फिनेंस के लिए आपका 30 पोस्ट हो गया। उसके बाद एक्टोटोरियल के लिए आपका 2 सीट है। और आईटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका 20 सीट रहेगा। हिंदी राजभाषा के लिए आपका 22 सीट रहने वाला है। टोटल आपका 274 पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगा रहने वाला है। 274 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, किसमें कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है। डॉक्टर एमबीबीएस के लिए जाहिर है कि एमबीबीएस होना चाहिए। एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, एमएस हो गया और पीजी हो गया। पीजी इन मेडिकल डिग्री में आपका एमबीबीएस होना अनिवार्य है डॉक्टर के लिए। ठीक है। उसी तरह लीगल के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें एसी एसटी के लिए 55% का छूट 55% होना चाहिए और एनी कैटेगरी के लिए 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, मतलब 60% से पास होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इन लॉ में। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका लॉ होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए होना चाहिए, जिसमें 60% आपका पासिंग मार्क्स होगा और एस सी के लिए 55%। ठीक है। फिनेंस के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका होना अनिवार्य है। बीकॉम या एमकॉम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें एनी कैटेगरी आप अगर बीकॉम किए हैं या एमकॉम किए हैं तो 60% आपका एनी कैटेगरी के लिए 60% पासिंग मार्क्स होना चाहिए और एस सी के लिए आपका 55% अगर बीकॉम में और एमकॉम में है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। एक्वेटोरियल के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री हो गया इन स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स एक्वेटोरियल साइंस फॉर एनी अदर एक्वेटिव डिसिप्लिन के लिए। इसमें आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है और 55% छूट एस सी के लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से आपका बीई या बीटेक, एमई या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए से किए हैं और उसमें आपका 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप एस सी से बिलोंग करते हैं तो 55% आपका होना अनिवार्य है एस सी के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपका बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप 60% मार्क्स एग्रीगेट के हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं और
इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है SC/ST के लिए 55%, और जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन पास या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से, BA हो गया, BCom हो गया, या BSc हो गया। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, या साइंस हो गया। किसी भी बैकग्राउंड से आप बैचलर डिग्री या PG किए हैं तो आप 60% आपका है, तो आप इस फॉर्म के लिए जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए भर सकते हैं, और 55% SC/ST के लिए मांगा गया है। हिंदी राजभाषा के लिए, हिंदी राजभाषा में क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? हिंदी राजभाषा में MA होना चाहिए। MA हिंदी राजभाषा में MA मांगा गया है। 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। SC/ST के लिए 55%, ठीक है, MA। या और यदि आप अंग्रेजी विथ हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम एग्जामिनेशन डिग्री, यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं जिसमें आपका हिंदी कंपलसरी रहा है तो आप SC/ST में आप 55% और जनरल के लिए 60% मार्क्स से एग्रीगेट पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। और यदि MA किए हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी रहा हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। फिर यदि आप साइंस में कुछ भी सब्जेक्ट्स किए हैं लेकिन आपका हिंदी आपका कंपलसरी होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं हिंदी राजभाषा ऑफिसर के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं एज इसमें क्या मांगा गया है। मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल आपका एज होना अनिवार्य है। आपका जन्म कम से कम 1993 से 2/12/93 से 2002 के बीच में आपका जन्म हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की गणना किया जाएगा 1/12/2023 तक आपका एज का गणना किया जाएगा, जिसमें SC/ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल का। यदि आप PH हैं, PHW कैंडिडेट हैं या फिर आप विकलांग हैं तो आपका 10 साल का छूट दिया जाएगा। एक सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। और यदि आप डिफेंस सर्विस किए हैं, डिफेंस सर्विस में आप सेवा दे चुके हैं, डिफेंस में रहते हुए आपका किसी तरह से आप विकलांग हो गए हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। और यदि विधवा और फीमेल हैं, विधवा हो गए या डिवोर्स दे चुके हैं, फीमेल हैं, वोमेन हैं, या वोमेन्स लीगल सेपरेट हो गए हैं हस्बैंड से तो आपको 9 साल का छूट दिया जाएगा। और यदि आप एग्जिस्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे हो गया इंक्लूडिंग GIG हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हो गया, यदि आप यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं तो आपको 8 साल का छूट दिया जाएगा एज में। देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, उसके बाद आपका दूसरा में मेंस एग्ज़ाम, फेज़ 2 में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही होगा। फेज़ 1 में आपका हिंदी ऑफिसर के लिए देख लेते हैं। हिंदी ऑफिसर हो गया, मतलब सभी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। इंग्लिश में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 मार्क्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आपका रहेगा 35 मार्क्स का। टोटल आपका 100 नंबर का रहने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश में आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन।
और रीजनिंग में आपका 35 मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 20 मिनट मिलेंगे आपको, और 35 मार्क्स आपको एप्टीट्यूड में 20 मिनट मिलने वाले हैं। आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, और बाकी आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है फेज़ 1। आप देख लेते हैं हम लोग फेज़ 2। फेज़ 2 में 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 250 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका टेस्ट रीजनिंग में आपका क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का। बाइलिंगुअल रहेगा, 40 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। टेस्ट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, और 40 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 30 मिनट का समय मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज पर आपका क्वेश्चन रहेगा 50, और 50 मार्क्स का रहने वाला है, बाइलिंगुअल रहेगा, 30 मिनट का समय मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथ में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 40 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। इसमें 250 नंबर का टोटल मार्क्स रहने वाला है। ये था जनरल के लिए, जनरलिस्ट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए था। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट मेंस एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग रहने वाला है, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 35 मिनट का समय मिलेगा। और इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, और 30 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 20 मिनट का समय देने वाला है। टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज बेसिस पर एग्ज़ाम होगा, जो इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स आपका, 40 नंबर का, बाइलिंगुअल 25 मिनट का समय मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का, बाइलिंगुअल 35 मिनट समय। फिर आपका रहेगा इसमें स्पेशलिस्ट, यदि आप एडिशनल टेस्ट एसएस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप किए हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे MBBS हो गया, डॉक्टर डिग्री के लिए अलग था, IT सेक्टर के लिए अलग था, ये सब के लिए आपका 6ठा नंबर में ही आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, 35 मिनट का समय दिया जाएगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इसमें आपका 250 नंबर का टोटल मार्क्स रहने वाला है। हम लोग देख चुके हैं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए। अब हम लोग देखते हैं राजभाषा के लिए। राजभाषा हिंदी ऑफिसर के लिए आपका मेंस में आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 35 मिनट का समय मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, 25 मिनट का समय मिलने वाला है। इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन रहने वाला है, 40 नंबर का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है, 35 मिनट का समय मिलने वाला है। और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का, 25 मिनट का समय मिलने वाला है। टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड नॉलेज ऑफ एक्ट रूल रिकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीसन, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, और 30 मिनट का समय मिलने वाला है। इसी तरह टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, एसे हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया आपका, ये आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, 60 मिनट का समय मिलने वाला है। आपका 250 क्वेश्चन, 250 मार्क्स का रहने वाला है ये हिंदी राजभाषा का एग्ज़ाम, ठीक है।
अब हम लोग फ़ी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी आपका लगेगा 250 प्लस जीएसटी रहेगा, इंक्लूड जीएसटी। जीएसटी आपका इंक्लूड है, इंक्लूड करके आपका 250 रुपये लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये रहने वाला है और ऑल कैटेगरी के लिए आपका 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका फेज़ 1 में रहेगा आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया। सेंटर आपका आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ओगल, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, असम में सिलचर, जोरहाट। अरुणाचल प्रदेश में आपका नेहरालोंग, बिहार में पटना, गया, भागलपुर। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर, बिलासपुर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में एनसीआर, गोवा में पणजी और गुजरात दादर नगर हवेली में अहमदाबाद और गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट। हरियाणा में हिसार। आप ये सब अपना अपना सेंटर देख लीजिएगा। फॉर्म भरते समय ही आपको सेंटर मिल जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।